मुझे एक अखबार पीछा कर रहा था। मैं जहाँ भी जाता वो मेरे ठीक पीछे आ जाता। एक भयानक जद्दोजहद के बाद तो उसने लगभग मेरा गला ही घोंट दिया था। तभी मेरी नजर उस पर छपे एक इश्तिहार पर पड़ी और मैं दिए गए पते पर उस शमन को ढूंढने पहुंच गया। उसने मुझे देखा, आराम से मेज पर एक चम्मच संतुलित किया और तुरंत पूछा, क्या हाल ही में तुम्हें कोई गंभीर चोट लगी है? मैंने ध्यान से सोचा और सच में ऐसा हुआ था। कुछ दिन पहले गैंग का अंडरबॉस चेयरमैन की कुर्सी के लिए मुझसे भिड़ गया था। पियर पर हमारी गोलीबारी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका चमचा नियम तोड़कर पीछे से खंजर से वार करेगा। हालांकि मैंने ब्लेड पकड़ लिया था। इतना सुनते ही शमन ने फैसला सुना दिया, तुम पर एक आत्मा का साया है। मैंने इस बकवास पर यकीन नहीं किया और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल गया। बाहर जाते वक्त उसकी माँ मिली। मेरे चेहरे को देखकर बोली, तुम पर मौत का साया है, जिंदा रहना है तो शमन बनना पड़ेगा। मैंने इसे भी अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस दिन मैं अपने आदमियों के साथ पियर पर वसूली करने गया। मैंने मुड़कर देखा, मछली बेचने वाली औरत की पूंछ निकल आई थी, बिल्कुल मछली की तरह। जिज्ञासा में मैंने उसकी साड़ी उठाकर देखना चाहा तो उसने मुझे गालियां दे दी और तभी टैंक में पड़ी मछलियां भी बात करने लगी। तब मुझे समझ आया, मैं सच में शापित हो चुका हूँ। मैं भागता हुआ वापस माँ बेटी के पास पहुंचा। शमन ने मेरा हाथ देखा और तुरंत कारण समझ गई। उस पीछे से हुए वार ने मेरी जीवन रेखा काट दी थी। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, मुझे शमन बनना होगा। ये सुनकर मैं खुश नहीं था, क्योंकि गैंगस्टर की जिंदगी शमन बनने से कहीं ज्यादा आरामदायक थी। मैं फिर चेतावनी को अनदेखा करके भाग गया, लेकिन घर लौटते वक्त रेलवे क्रॉसिंग पर मेरी कार अचानक बंद हो गई और सीट बेल्ट जाम हो गई। सामने तेजी से आती ट्रेन को देखकर मैं अपनी मौत कबूल ही करने वाला था कि अचानक कार स्टार्ट हो गई। उस मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद मैंने हार मान ली। जिंदगी खोने से बेहतर था शमन बन जाना। अगले दिन शमन ने मेरे लिए एक अनुष्ठान किया। अजीब सी हवा चली और अचानक मेरे पूरे शरीर में ताकत दौड़ गई। मैं खुद को पंख जितना हल्का महसूस करने लगा। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। दीवार लांघ गया और जमीन के अंदर से सदियों पुरानी एक वस्तु निकाल ली। उस पल मुझे सच में विश्वास हो गया।